हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्लैश सीजन 2 का एपिसोड नंबर 2, जिसकी शुरुआत वहीं से होती है जहां हमने एपिसोड 1 को खत्म करी थी। यानी कि जे गैरिक नाम के एक शख्स ने पूरे बैरी की टीम को इस बात से चौंका दिया था कि इसकी दुनिया अब खतरे में है। अब कहानी आगे बढ़ती है जब जे गैरिक अपनी बात बताना शुरू करता है और हम जान पाते हैं कि 6 महीने पहले जो वार्म होल क्रिएट हुआ था उसको बंद तो कर दिया गया था, पर उसके इफेक्ट से यहाँ और भी छोटे छोटे वार्म होल खुद ब खुद खुल गए हैं, जिससे कि एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक का सफर करना आसान हो गया है। अब आगे जे बताता है कि वो भी एक स्पीडस्टर ही है, यानी कि वो भी बैरी की तरह ही तेज भाग सकता है, जो कि अपनी दुनिया यानी दूसरी पृथ्वी पर जूम नाम के एक विलन के साथ लड़ रहा था, जिसमें कि जूम बस जे को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ एक वार्म होल खुल गई, जिससे कि जे खींचता हुआ अंदर चला गया और यहाँ सेंट्रल सिटी में पहुंच गया, जिससे कि जे अपनी सारी शक्तियों को खो दिया है, यानी कि वो अभी सिर्फ एक साधारण इंसान है। जिस पर अब बैरी पूछता है आखिर ये जूम तुम्हें मारना क्यों चाहता है और उसने मुझे मारने के लिए भी क्यों एक शख्स को भेजा था। तो फ्रेंड्स, यहाँ बैरी पिछले एपिसोड वाले रोस्टिन के बारे में बोल रहा था, जिसने मरते वक्त जूम का ही नाम लिया था। जवाब में जे बताता है कि जूम भी एक स्पीडस्टर ही है, पर वो नहीं चाहता है कि उसके अलावा किसी और दुनिया में कोई और स्पीडस्टर है और उसकी काम में टांग रहा है। जिसे सुनने के बाद बैरी अब भी रे पर भरोसा नहीं कर पा रहा था और कैथलीन को उसका फुल बॉडी चेकअप करने बोलता है, ताकि उन्हें मालूम पड़ सके कि क्या वो सच में बैरी की तरह ही स्पीडस्टर है। तो ही अभी भी सब जे की बातों को समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वो किस दुनिया के बारे में बात कर रहा है। तब प्रोफेसर आइंस्टीन बताता है, हमारी ही पृथ्वी की तरह दुनिया में और भी कई पृथ्वियाँ हैं, जिन्हें हम मिरर वर्ल्ड या पैरेलल वर्ल्ड कह सकते हैं। वहाँ भी हमारी ही तरह इंसान रहते हैं, जो कि डेली लाइफ में हम जो करते हैं वो भी वही करते हैं। बस फर्क इतना है कि मान लो जॉय इस दुनिया में डिटेक्टिव है तो दूसरी दुनिया में वो कोई और काम करता होगा, या फिर बैरी जो कि यहाँ फ्लैश है, मान लो दूसरी दुनिया में इलेक्ट्रीशियन हो सकता है। अब आगे चूंकि ये सारी बातें जॉय की समझ से बाहर थी, वो अपने ऑफिस चला जाता है। तो वहीं कैथलीन जे का चेकअप करती है। तब जे बताता है वो भी बिजली के झटके से ही स्पीडस्टर बना है। और अब कैथलीन बाहर आकर बैरी को बताती है कि अभी तक जे के शरीर में कुछ ऐसी अलग हरकत नहीं मिली है जिससे कि हमें ये पता चल सके कि वो एक स्पीडस्टर है। पर हाँ, मैंने चुपके से उसके बॉडी में एक लाइव डिटेक्टर फिट कर दी थी, जिससे कि उस डिवाइस के मुताबिक जे जो भी बता रहा है वो सारी बातें सच है। पर यहाँ अभी भी बैरी जे की बातों पर भरोसा नहीं कर पाता और अपनी टीम की सुरक्षा के खातिर उसे मेटा ह्यूमन वाली जेल में डाल देता है, जिस पर जे बोलता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, दोस्त हूँ, तुम्हारी आगे मदद ही कर सकता हूँ। इसके बावजूद भी बैरी उसे लॉक करके वहाँ से चला जाता है। तो ही आगे की सीन में हम जूम को देखते हैं, जो कि वार्म होल के जरिए सेंट्रल सिटी में एक और शख्स को लाकर डाल देता है और उसे बोलता है अगर घर वापस आना है तो पहले जाकर फ्लैश को खत्म करो। अब आगे की सीन में हम जॉय को उसके ऑफिस में देख पाते हैं, जहां पैटी पायोट नाम की एक लड़की एडी की जगह जॉय के पार्टनर के रूप में हायर की जाती है। चूंकि वो एक लड़की थी, जॉय नहीं चाहता था कि वो उसके साथ काम करे और पैटी को इग्नोर करने लगता है। तो दूसरी तरफ सेंट्रल सिटी के एक बिल्डिंग में आग लगने की अलार्म मिलते ही सिस्को बैरी को इन्फॉर्म करता है, जिसके तुरंत बाद ही बैरी उस जगह पर पहुंचकर आग को काबू कर उसे बुझा देता है। और तभी वहां हम देखते हैं वही शख्स आता है जिसे कि जूम ने बैरी को मारने भेजा था, जिसे देखकर कि बैरी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो रेत बनकर वहां से भाग निकलता है। अब अगली सुबह घटनास्थल पर डिटेक्टिव जॉय, बैरी और पैटी पहुंचते हैं, जहां बैरी जॉय को बताता है ये मेटा ह्यूमन खुद को रेत में कन्वर्ट कर सकता है, इसलिए मैं उसे पकड़ नहीं पाया। तो पैटी वहीं इस केस को लेकर काफ़ी एक्टिव होती है और वहां मौजूद सबूतों को इकट्ठा करती है, पर जॉय अभी भी पैटी को इग्नोर ही करता है। अब आगे की सीन में हम स्टार लैब में वापस से कैथलीन को जे का चेकअप करते देख पाते हैं। तब बैरी पैटी द्वारा इकट्ठा किए गए सैंड को सिस्को को एग्जामिन करने देता है। तो वही जे उनके पास आकर बोलता है ये कोई मामूली सैंड नहीं है, बल्कि उस शख्स का सेल है। ये सैंड डेमन का सेल है, वो मेरी ही दुनिया से है। हम कई बार आपस में भिड़ चुके हैं, तो उसे पकड़ने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चूंकि वो एक रेत की तरह है, मतलब फ्लैश की तरह ही उसमें तेजी है, तो अगर उसे हराना है तो पहले उसका ध्यान भटकाना होगा। फिर बैरी अपने सुपर स्पीड से अपने अंदर की बिजली से उसके ऊपर अटैक करेगा तो वो शीशे की तरह चकनाचूर हो जाएगा, क्योंकि सैंड और बिजली के कॉम्बिनेशन आपस में रिएक्ट करके एक मिरर बन जाती है। अब यहाँ सभी जे की बातों से सहमत थे। तो ही अभी भी बैरी को जे पर यकीन नहीं होता है।
तब आइरिस बैरी को समझाती है हर कोई डॉक्टर हैडसनवेल नहीं है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं। तब बैरी भी आइरिस की बात को मान लेता है। तो वही जब सिस्को बैरी द्वारा लाए सैंड डेमन के सेल पर जैसे ही अपना हाथ रखता है, उसे कुछ देर पहले हुए बैरी और सैंड डेमन की लड़ाई की एक झलक दिखाई देती है। और अब सिस्को को लगता है जैसे कि वो ये सीन को अपने सामने देख रहा है, जैसे कि पिछले सीजन यानी सीजन 1 में हमने देखा था कि जब सिस्को को हैडसन मारने वाला था, उस चीज को भी सिस्को उसी तरीके से महसूस कर पा रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी सिस्को के साथ क्या हो रहा था ये कुछ देर बाद हम देखने वाले हैं। अब आगे से इसको प्रोफेसर आइंस्टाइन से मिलता है, जहां प्रोफेसर आइंस्टाइन अपने थ्योरी के जरिए ये ढूंढने में लगा है कि आखिर ये बाकी के वार्म होल कहाँ होंगे ताकि उसे जल्द से जल्द बंद करा जा सके। तब सिस्को प्रोफेसर आइंस्टाइन के थ्योरी के जरिए अपने सिस्टम से पता कर लेता है कि शहर में फिलहाल अभी 52 वार्म होल्स मौजूद हैं। तो ही अब आगे बैरी द्वारा बताए हुलिया को मद्देनजर रखते हुए डिटेक्टिव जोय उस सैंड डेमन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है, पर वो जोय की नज़र से भाग निकलता है कि तभी पैटी अचानक से वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेती है। फिर उसे सीसीपीडी ले जाया जाता है, जिससे कि अब हमें मालूम पड़ती है कि ये तो सैंड डेमन है ही नहीं, बस उसकी तरह दिखता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में रोथस्टिन के साथ भी हमने ऐसा ही देखा था। तब यहाँ हमें प्रोफेसर आइंस्टाइन की बातें याद आती है कि शायद एक ही शक्ल के दो इंसान होंगे जो कि अलग अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे ही शख्स इस दुनिया में साधारण इंसान है, तो शायद जे की दुनिया में सैंड डेमन होगा। अब आगे के सीन में हम स्टार लैब में देख पाते हैं जब बैरी जे को मेटा ह्यूमन वाली जेल से आज़ाद कर उसे सैंड डेमन को पकड़ने के लिए मदद मांगता है। तो दूसरी तरफ जोय उस सैंड डेमन के हम शकल को जेल से आज़ाद कर देता है कि तभी वहां हम देखते हैं रियल वाला सैंड डेमन आकर पैटी को किडनैप कर अपने साथ लेकर चला जाता है। तो अब स्टार लैब में जे बैरी को गाइड करता है कि आखिर उसे अपने अंदर से कितने वोल्ट तक की बिजली निकालकर सैंड डेमन पर हमला करना है। तो अब सभी सैंड डेमन को ढूंढने में लगे हैं, पर उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता है। तब सिस्को को याद आता है कि वो अगर किसी चीज के बारे में सोचता है तो वो उस चीज को महसूस करने लगता है, जिस पर कि अब सिस्को सबसे अलग आकर ध्यान लगाता है तो उसे सैंड डेमन की लोकेशन का पता मिल जाता है जहां उसने पैटी को किडनैप कर रखा था। साथ ही सिस्को ये तक देख पाता है कि सैंड डेमन बैरी के लिए जाल बिछाते हुए पैटी के चेयर में बॉम्ब भी सेट कर रहा था, जिसे मात्र छूने से ही वो ब्लास्ट कर सकता है। और अब सिस्को सैंड डेमन की लोकेशन वाली बात अपने टीम को जाकर बताता है, पर अभी भी सिस्को अपने इस विजन देखने वाली बात को किसी को नहीं बताता। पर यहाँ सिस्को से इस बारे में कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि सबको लगता है सिस्को ने कोई तरकीब निकालकर सैंड डेमन की लोकेशन मालूम कर ली होगी। पर यहाँ प्रोफेसर आइंस्टाइन को सिस्को की इस बात पे शक हो जाता है, क्योंकि वो कई दिनों से लगातार सिस्को के साथ वक्त गुजार रहा था। उसे लगता है कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है। तब वो सिस्को से जाकर पूछता है कि आखिर बात क्या है। तब सिस्को अपनी विजन देखने वाली बात प्रोफेसर आइंस्टाइन को बता देता है, पर अपने दोस्तों को इस बारे में बताने के लिए मना करता है। अब आगे सैंड डेमन का लोकेशन मिलते ही बैरी वहां से जाने के लिए तैयार होता है। तब जे बोलता है, काश मेरा हैट भी मेरे पास होता, जिसे पहनकर मैं थोड़ी देर के लिए ही सही तुम्हारी मदद कर सकता था, क्योंकि उसे पहनकर मैं कुछ देर के लिए तेज दौड़ सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वही लोहे की हैट थी जो वार्म होल खुलते ही पिछले एपिसोड में सबसे पहले स्टार लैब में आकर गिरी थी, जिसे अब कैथरीन वापस लाकर जे को देती है। अब आगे जे और बैरी दोनों एक साथ मिलकर सैंड डेमन के लोकेशन पर पहुंचते हैं। तब जे सबसे पहले उसका ध्यान भटकाता है, तो वहीं अपनी सुपर स्पीड से बैरी पैटी को उस बॉम्ब लगे चेयर से बचाकर साइड में ले जाकर रख देता है। सैंड डेमन के सामने जाता है, जिसे देखते ही सैंड डेमन बोलता है, चलो अच्छा है, मुझे तो जूम ने सिर्फ एक फ्लैश को मारने भेजा था, पर यहाँ तो दो दो है जिन्हें मारने में अब बहुत ही मजा आने वाला है। जिस पर अब आगे बैरी जे द्वारा बनाए प्लान के अनुसार, जिसमें कि जे सबसे पहले सैंड डेमन का ध्यान अपनी ओर खींचता है, तभी बैरी अपने सुपर स्पीड से उसके चक्कर लगाते हुए एक दमदार बिजली का झटका सैंड डेमन को लगाता है, जिसके तुरंत बाद ही वो शीशे की तरह चकनाचूर होकर वहीं पे मारा जाता है। और अब आगे स्टार लैब वापस पहुंचकर बैरी जे से माफी मांगता है कि उसने पहले जे को बहुत भला बुरा बोला था, जिस पर जे बोलता है, कोई बात नहीं, पर आगे तुम्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि तुम्हारा पाला अब जूम से पड़ने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। तो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में पैटी को सही सलामत देखकर डिटेक्टिव जोय काफ़ी खुश होता है और बोलता है, देखी, इसी वजह से मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ काम करो, इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है।
जवाब में अब पैटी बोलती है, मार्डन्स ब्रदर ने मेरे पिताजी की हत्या की है। तब से मैंने प्रण लिया था कि किसी भी मेटा ह्यूमंस को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। और इसलिए काफ़ी छानबीन करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि आप इन मेटा ह्यूमंस के बारे में जानकारी रखते हैं, इसलिए मैं सिर्फ आपके साथ काम करना चाहती हूँ। जिसे सुनकर कि जोय अब पैटी को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अब हम एक महिला को देखते हैं जो कि जोय को जोसेफ कह के पुकारती है। और अब जाकर फ्लैश सीजन 2 के आखिर में हम व्यूअर्स को मालूम पड़ता है कि ये महिला और कोई नहीं बल्कि आइरिस की माँ है, जो कि करीब 20 साल बाद जोय से मिल रही है। तो ही दूसरे सीन में हम देखते हैं स्टार लैब में प्रोफेसर आइंस्टीन और सिस्को को पता चल जाता है कि सारे वार्म होल कहाँ है। साथ ही उन्हें ये भी मालूम पड़ता है कि उसमें से जो बड़ा होल है वो स्टार लैब के बेसमेंट में ही है। और यहाँ यही बातें चल रही होती कि अचानक प्रोफेसर आइंस्टीन वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हमें एक क्लिप दिखाई जाती है जहाँ स्टार लैब में एक फीमेल टीचर अपने बच्चों के साथ घूम रही होती है और अपने बच्चों को सामने दिखाते हुए बोलती है, ये है डॉक्टर हैरिसन वेल जो कि इस स्टार लैब के फाउंडर है। और तब एंट्री होती है यहाँ हैरिसन वेल की और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, साथ ही ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।